स्वागत है दोस्तों आप लोग का आरएम एकेडमी में। तो दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन। तो दोस्तों फिजिक्स के हम 25 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। तो यहाँ से जो 25 क्वेश्चन है दोस्तों, चाहे जो वनडे एग्ज़ाम हो, यूपी अधीनस्थ का हो, कोई भी एग्ज़ाम आप देने जाते हैं, अगर उसमें से इस 25 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन नहीं मिला तब आप कहना, ठीक है। ये ऐसे 25 क्वेश्चन हैं जो हर एक सेट में लगभग एक क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो चलिए इसको हम अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग अगर वीडियो पर देख रहे हैं और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रेड कलर की बटन को दबा दीजिए, ठीक है, जिससे हम नेक्स्ट वीडियो को अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन है। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह सर्वप्रथम किसने बताया था या किसने कहा कि प्रकाश चुंबकीय तरंग है? प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो ये बताया था मैक्सवेल ने। कौन बताया था भाई? मैक्सवेल ने बताया कि विद्युत चुंबकीय तरंग यानी प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है। सबसे पहले किसने बताया था? मैक्सवेल, अर्थात डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर स्क्रीन पर देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है? प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। तो मैं आपको बताया हूँ प्रकाश जो है दोस्तों छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। तो किस छोटे छोटे? तो फोटान के छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। तो प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं फोटान। तो फोटान के छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्क्रीन पर। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन कॉम्पटन ने, मैक्सवेल ने, आइंस्टीन ने, न्यूटन ने। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्या? प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया था आइंस्टीन ने, ठीक है। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया? आइंस्टीन ने किया। आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर। कह रहा है प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रभावित किया गया? प्रकाश का तरंग जो है हाइगेंस के द्वारा किया गया था भाई। किसके द्वारा? हाइगेंस के द्वारा प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को प्रभावित किया गया था हाइगेंस के द्वारा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है 5 नंबर कि प्रकाश तरंग किस प्रकार का तरंग है, ठीक है। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो जो प्रकाश है दोस्तों वो अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप बता दूं अनुदैर्ध्य क्या है? तो ये ध्वनि का है, ठीक है। ध्वनि अगर पूछेगा कि ध्वनि कैसी तरंग है, तो ध्वनि जो होती है दोस्तों वो अनुदैर्ध्य होती है, ठीक है। लेकिन प्रकाश क्या होती है? अनुप्रस्थ होती है, ठीक है। आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर देखिए, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। प्रकाश विकिरण की जो प्रकृति होती है तरंग के समान होती है, कण के समान होती है, कि तरंग एवं कण दोनों के समान होती है, कि तरंग एवं कण के समान नहीं होती? मैं बता दूं, जो आपका होगा प्रकाश विकिरण की जो प्रकृति होती है वो तरंग एवं कण दोनों के समान होते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एग्जामों में बहुत पूछा जाता है दोस्तों। बताएंगे, कुछ लोग बताएंगे, यहाँ पे कुछ लोगों को आ गया है भाई, ठीक है, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रकाश की गति है। तो प्रकाश की गति है कितनी होती है? 3 गुणे 10 पे पावर कितना दिया गया है भाई? 3 गुणे 10 पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। किस ऑप्शन में है? तो फर्स्ट ऑप्शन में है, ठीक है। रट के जाना भाई, एक बार नहीं बार बार रट लेना। क्वेश्चन बहुत ही रिपीट करता है, बहुत ज़्यादा रिपीट करता है कि प्रकाश की गति क्या होती है? 3 गुणे 10 पे पावर 8 क्या होती है? मीटर प्रति सेकंड होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है।
जो प्रकाश का वेग होता है वो अधिकतम होता है निर्वात में। ठीक है, कहाँ पर होता है? प्रकाश का अधिकतम वेग होता है निर्वात में। ठीक है, निहिवात, जहाँ वातावरण नहीं पाया जाता वहाँ पर क्या होता है? प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। तो प्रकाश का वेग अधिकतम होता है कहाँ पर? निर्वात में। समझ में आया? चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कहा है कि प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर लौटने की घटना को क्या कहते हैं? मान लेते हैं ये एक प्रकार का हमारा क्या है? प्रकाश है, यानी चिकना पृष्ठ है। अब इस पर प्रकाश गिरा और तुरंत क्या हो गया? लौट गया। तो यानी यहाँ से प्रकाश आया और यहाँ से क्या हुआ? लौट गया। ठीक है, तो बताएंगे। तो ये होता है परावर्तन। क्या होता है भाई? परावर्तन होता है। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को हम कहते हैं परावर्तन, यानी लौट जाना, पुनः उसी दिशा में लौट जाना, ये होती है परावर्तन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो क्वेश्चन दिया गया है, प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो प्रकाश में 7 रंग होते हैं भाई। कितने रंग होते हैं? 7, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7। या क्वेश्चन कह सकता है प्रकाश कुल मिलाकर कितने रंगों से मिलकर बना है? तो 7 रंगों से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया भाई? प्रकाश का वेग सर्वप्रथम रोमर ने ज्ञात किया। कौन हो जाएगा? सी ऑप्शन। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने किया? रोमर ने ज्ञात किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पानी में, क्वेश्चन है 12 नंबर, पानी में लटका कर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर मुड़ा हुआ और छोटा दिखाई पड़ता है। तो ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन अपवर्तन के कारण। परावर्तन तो हो नहीं सकता भाई, टकरा कर लौटेगा तब परावर्तन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अपवर्तन हो जाएगा। वो कैसे? जब आप किसी टंकी में या किसी तालाब में पैर लटका कर बैठे रहते हैं तो आपका पैर छोटा दिखाई देता है और हल्का सा मुड़ा हुआ दिखाई देता है। ऐसा लगता है हमारा पैर टेढ़ा हो गया, मोटा हो गया और छोटा भी है। ठीक है, तो ये कैसा होता है? अपवर्तन के कारण होता है। कैसा होता है भाई? अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा ऊपर प्रतीत होता है? आप लोग टंकी उंकी में जाते होंगे नहाने, स्नान करने, तो वहाँ पे आप देखे होंगे कि आपका कभी भी क्या होता है, साबुन जब गिर जाता है टैंक में तो आपको ऐसा लगता है हमारा जो साबुन है या सिक्का है बहुत ऊपर है। ठीक है, हम इसको पा जाएंगे। जब हाथ उसमें डालकर उसको पकड़ते हैं तो क्या होता है कि नहीं पहुँच पाते। इसलिए क्या होता है, किसके कारण होता है ऐसा? तो ये होता है अपवर्तन के कारण। सॉरी, यहाँ पे अपवर्तन ये ए ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर है प्रकाश के अपवर्तन, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आया आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमने अभी आपको बताया कि इंद्रधनुष में कितने रंग दिखाई देते हैं। तो भैया इंद्रधनुष में कितने रंग दिखाई देंगे? तो जितने रंग होंगे उतने दिखाई देंगे। तो कुल कितने रंग होते हैं? 7। ठीक है, तो हमने बताया प्रकाश जो है कुल कितने रंगों से मिलकर बना है? 7। तो 7 के 7 रंग इंद्रधनुष जब बनते हैं तो उसमें वर्ण विक्षेपण हो जाते हैं। ठीक है, तो इंद्रधनुष में कितने रंग दिखाई देते हैं? 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि रेगिस्तान में मृग मरीचिका जैसी घटना का कारण है। तो ये है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। रेगिस्तान में मृग मरीचिका क्या है दोस्तों, आप लोग समझेंगे। मृग मरीचिका का मतलब आप लोग देखिए जैसे रेतीला होता है, जब दोपहर के समय में एकदम 12-1 बजा हो और जून का महीना हो तो आप लोग देखे होंगे कि उसमें ऐसा लगता है जैसे बहुत लहराता हुआ दिखाई देता है। इतना ज़्यादा तापमान होता है कि देखेंगे ज़मीन की सतह पर लहराता हुआ दिखाई देता है और ऐसा लगता है जहाँ पर बालू सूखा रहता है वहाँ पे लगता है बहुत ही पानी है। क्योंकि हमें क्या होता है, वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण यही है मृग मरीचिका। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। इसका मृग मरीचिका का ये मतलब है कि जो वास्तव में है वो नहीं दिखाई देता और जो नहीं होता है वही दिखाई देता है, यही है मृग मरीचिका। ठीक है, तो आप जब यहाँ से देखेंगे दोपहर के समय में ऐसा लगेगा पानी ही पानी है, जब पास में जाएंगे तो कुछ भी नहीं रहेगा, बालू रहेगा। ये है मृग मरीचिका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा इंद्रधनुष कैसे बनता है। तो यहाँ पर
इंद्रधनुष कैसे बनता है, हमने अभी आपको बताया प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण। ठीक है, कैसे होता है भाई, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पर अब कुछ बच्चों के मन में डाउट होगा कि जो इंद्रधनुष बनता है वो यानी जो 7 रंग विभाजित होते हैं वो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से भी होते हैं। बिल्कुल सही आपने सोचा, लेकिन दोस्तों उसमें एक उस ऑप्शन में एक चीज़ और दिया रहेगा। क्या, साथ में जब भी ऑप्शन बनाएगा उसमें देगा प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऐसा देगा तो हमारा ऑप्शन सही होगा। लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि फर्स्ट में प्रकाश का अपवर्तन से दे दिया और सी में अलग कर दिया। अगर यही दोनों ऑप्शन एक में दिया होता तो हम इस पर कभी न लगाते इस पर, क्या, प्रकाश का अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ठीक है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन में ना होकर सब अलग हो गए हैं, तो हम किस पे ज़्यादा प्रायिकता देंगे भाई, हम अपनी प्रायिकता को देंगे इंद्रधनुष कैसे बनता है, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से। ठीक है, तो हमने अभी आपको बताया था कि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं जो अपने 7 रंग में विभाजित हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई, महासागर का नीला रंग दिखाई देता है क्योंकि उस पर गिरने वाला प्रकाश जो होता है क्या होता है, परावर्तित हो जाता है। क्या हो जाता है भाई, परावर्तित हो जाता है। ठीक है, ध्यान से समझना कि महासागर का जो रंग है नीला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि उस पर गिरने वाला जो प्रकाश है परावर्तित का मतलब वो लौट जाता है। ठीक है, इसलिए क्या होता है, नीला दिखाई देता है। कुछ लोग कहेंगे प्रकीर्णन के कारण, प्रकीर्णन काहे होगा भाई, प्रकीर्णन नहीं होगा। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये गलत, परावर्तन भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा परावर्तित हो जाता है, गिरने वाला जो उस पर प्रकाश है वो परावर्तित हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 18 नंबर क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है, जब कांच से वायु में जाता है। कहाँ से, जब कांच से वायु में। तो भाई हीरा क्या है, हीरा एक प्रकार से हमारा कांच ही समझो। तो कांच में जब वो जाता है सूर्य का प्रकाश, उसके बाद जब टकरा कर वो पुनः वायु में लौटता है तो वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, हीरे से वायु में। समझ रहे हैं भाई, यहाँ पे कभी भी आप जल से कांच मत मारना, वायु से कांच में मत मारना। पहले आप कांच में लगाएंगे, फिर उसके बाद जब वायु में आता है तब पूर्ण परावर्तन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह, जब किरण विरल माध्यम से सघन में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। दोस्तों वो कैसे, ऐसे देखिए, ये जैसे हमारा इसमें पानी भरा हुआ। ठीक है, चलिए हमने एक प्रकाश की किरण ऐसे आई, ध्यान से देखना। ठीक है, यहाँ से एक प्रकाश की किरण ऐसे पानी में आई और यहाँ पर एक अभिलंब हमने यहाँ पर रखा है। ठीक है, जब प्रकाश की किरण यहाँ तक आई ऐसे, जैसे ही ये सघन में जाती है ना तो ये हल्का सा ऐसे झुक जाती है। कहाँ पर, ऐसे, ये सीधा ना जा कर के, ये ऐसे सीधा ना जा कर के, ये देखो ये हमारा जो है ये अभिलंब है। ये जो आपको एक डंडा दिख रहा है ना, ये वर्टिकल, ये आपका क्या है, अभिलंब है। तो यहाँ से देखो सूर्य का प्रकाश आया लेकिन ये सीधा ना जा करके, ऐसे सीधा ना आ करके ये झुक गया है कहाँ, अभिलंब की ओर, क्योंकि यही तो है अभिलंब। तो ये अभिलंब की ओर झुक गया है। समझ में आया, यानी विरल से जब सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर झुकेगा और जब सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर हट जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा ना वो आपका बी ही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन यानी 20 नंबर देखेंगे, जल के अंदर तैरती हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत दिखाई देती है। हमने अभी आपको बताया कि आप अपना पैर को या अपने जब टंकी में नहाते वहाते रहे सिक्का उक्का गिरा रहता है तो ऊपर प्रतीत होता है, किसके कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कह रहा है कि वायुमंडल में प्रकाश प्रकीर्णन का कारण है। तो वायुमंडल में जो प्रकाश होता है उसका प्रकीर्णन का मतलब वो फैल जाता है, ठीक है, तो वो होता है धूल कण के कारण, ठीक है। उसमें इतने ज़्यादा छोटे छोटे महीन महीन धूल कण होते हैं कि प्रकाश जब भी आता है उसी कणों में वो क्या बिखरता हुआ चला जाता है, इसलिए हमें कभी कभी नीला प्रतीत होता है शाम की टाइम में। और जब सूर्योदय होता है तो हमें रेड कलर का जो लाल लाल ऐसे दिखाई देता है, ठीक है। तो ये यानी किसके कारण होता है, धूल और कण के कारण। चलिए यहाँ से देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाशिक तंतु में किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। प्रकाशिक तंतु में बताइए, जो प्रकाशिक तंतु में होता है या ऑप्टिकल फाइबर जिसको बोलते हैं, समझ रहे हैं ना भाई। प्रकाशिक तंतु या ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन में करते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रकाशिक तंतु हो या पूर्ण यानी वो जो होता है क्या ऑप्टिकल फाइबर, इसलिए होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन में प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फिर से आ गया क्वेश्चन वही, उगते हुए और डूबते समय यानी उगते एवं डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है। क्यों? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और बैगनी का प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे कम होता है। तो लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होगा दोस्तों, सबसे अधिक होगा। यहाँ पर आपको समझ में आया। चलिए मैं फिर से बता दूँ आपको कि उगते हुए सूरज एवं डूबते हुए सूर्य लाल प्रतीत इसलिए होते हैं, इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। सॉरी यहाँ पर क्या होगा, सबसे कम। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होगा, जिसका प्रकीर्णन कम होगा वो कम फैलेगा। जब कम फैलेगा तो वो क्या होगा, वो एक जगह थक्का के रूप में रहेगा। जैसे सूर्य हमारा सुबह और शाम में लाल लाल दिखाई देता है थक्के के रूप में, क्योंकि वो ज़्यादा फैलता नहीं तो एक जगह रहता तो वो हमें लाल दिखाई देता है। और नीला क्यों हल्का रंग दिखाई देता है, क्योंकि वो पूरा का पूरा क्या हो जाता है, प्रकीर्णन का मतलब फैल जाता है, इसलिए। तो यहाँ से ये पता चला कि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और बैगनी यानी नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। समझ में आया। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन कह रहा है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत है, क्योंकि आकाश का नीला प्रतीत रंग इसलिए है क्योंकि यहाँ से देखिए छोटी तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश बड़ी तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश की अपेक्षा वायुमंडल के द्वारा अधिक प्रकीर्णित होता है। हमने अभी अभी बताया कि आकाश का रंग नीला क्यों होगा, क्योंकि नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, तो वो अपने रंगों को फैला देता है, जिसके कारण आसमान में हल्का नीला ही नीला दिखाई देता है। आपका कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत दिखाई देती है। तो प्रकीर्णन के कारण। हमने अभी बताया टंकी में आप पैर लटका के बैठे रहें तो पैर आपका हल्का सा मुड़ा हुआ या पाइप डाल के बैठे रहेंगे तो पाइप भी हल्की मुड़ी हुई दिखाई देती है, यानी कौन हो जाएगा। ठीक है, सॉरी प्रकीर्णन नहीं होगा यहाँ पे आपका। ये एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किस गुणधर्म के कारण वो छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है, तो अपवर्तन के कारण। किस कारण भाई, अपवर्तन। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 26 नंबर। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है, काला दिखाई देता है। रट के जाना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हर एक सेट में देता है। तो इसको अगर आप ऐसे क्वेश्चन को गलत करके आते हैं तो बहुत ही ख़राब बात है भाई। ठीक है, इसको आप पढ़ लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है क्वेश्चन कि अस्त होते समय यानी सूर्यास्त होते समय सूर्य लाल किस कारण। हमने अभी आपको बताया कि सूर्य का यानी लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए वो लाल ही दिखाई देता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो प्रकीर्णन के कारण ही लाल और बैगनी रंग यानी नीला आसमान दिखाई देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन है, खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है? प्रकाश का प्रकीर्णन कम होता है। बिल्कुल सही है भाई, फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है। क्यों? क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा। जब लाल रंग का प्रकीर्णन कम होगा तो हमें कोहरे में भी देखते होंगे, दूर से देखते हैं तो लाल लाल रंग दिखाई देता है। क्यों? इसीलिए इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये दूर से दिखाई दे। अगर वहाँ पर नीला अगर लगा देंगे ना, वो क्या हो जाता है, प्रकीर्ण हो जाएगा, तो हल्का दिखाई देगा, तो आपको तो सिग्नल दिखाई ही नहीं देगा भाई। इसलिए किसका प्रयोग करते हैं, लाल रंग का, क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कार चलाते समय अपने पीछे यातायात को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग? कार चलाते समय या बाइक चलाते समय या ट्रक चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का, यानी डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। उत्तल दर्पण क्या होता है दोस्तों, बड़ी से बड़ी वस्तुओं को छोटे यानी उस शीशे में कैद करके दिखा देता है। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी उत्तल दर्पण। ठीक है, चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे समझिए। अभिसारी लेंस वह होता है जो, अभिसारी लेंस वो होता है दोस्तों जो किरणों को एकत्रित करता है। ठीक है, चलिए अभिसारी लेंस क्या होता है? जो किरणों को एकत्रित करता है। कैसे जानेंगे? हमको पता है कि आप भूल जाएंगे। अभिसारी देखो, एक आया अभिसारी, एक होता है अपसारी। ठीक है, तो अब बताओ, बी अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है और पी कहाँ आता है? कुछ देर बाद आता है। तो यहाँ से देखिए, जो पास होगा ना वो क्या करेगा? एकत्रित करेगा। ठीक है, जो ए बी है, ए बी पास पास है, तो ये किरणों को, यानी ए बी से अभी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अभी। ठीक है, ए और बी से क्या हो जाएगा? अभिसारी, यानी अभिसारी लेंस प्रकाश को के किरणों को एकत्रित करती हैं, और जबकि अपसारी ए और पी देखेंगे तो 15 का अंतर होता है, इसलिए ये क्या होंगे? ये दूर हैं, तो ये किरणों को क्या करते हैं? एकत्रित नहीं करती हैं, तो ये दूर करती हैं। ठीक है, अर्थात आप समझ गए, अभिसारी लेंस होता है किरणों को एकत्रित करता है। ठीक है, अगर किरणों को फैलाने की बात आएगी तो अपसारी लगाएंगे। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करेगा, तो वायु का जो बुलबुला है ना, जो जल में व्यवहार करेगा अवतल लेंस की भांति। किसके भांति भाई? अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना, ये क्या है? अपवर्तन। क्या है? अपवर्तन, परिक्षेपण है, बहुलित अपवर्तन और व्यक्तीकरण है। और यहाँ पे आपका बहुलित अपवर्तन और परिक्षेपण है। डी में है ध्रुवण और व्यक्तीकरण। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? ध्रुवण और व्यक्तीकरण। आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर से समझ लीजिएगा, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना, ध्रुवण और व्यक्तीकरण। ध्रुवण का मतलब, जैसे आज आप प्रिज्म पिरामिड को पढ़ के आए होंगे, प्रकाश ऐसे आती है और ये 7 रंगों में क्या होती है भाई? विभाजित हो जाती है, ध्रुवीकरण हो जाती है, और ये व्यक्तीकरण होता है। यानी ध्रुवण और व्यक्तीकरण के कारण वो साबुन के पतले झाग यानी चमकदार रंगों का प्रति, जैसे आप कपड़े को धुलते रहते हैं, ये साबुन का बुलबुला होता है और यहाँ पे ऐसे चमकता रहता है 6-7 रंगों में। ठीक है, तो वही है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि दांत को डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो दांत का जो डॉक्टर होता है अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो दांत का जो डॉक्टर होगा अवतल दर्पण का प्रयोग करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे और हमें बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है? कार की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो कार की हेडलाइट में यानी परवलयाकार अवतल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? परवलयाकार का। ठीक है, परवलयाकार
कार अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, यानी सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं भाई, अवतल दर्पण का। ठीक है, अवतल दर्पण हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। ठीक है, चलिए 35 का हमारा क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का। तो थोड़े समझ में आया आपको। तो ये थे जो क्वेश्चन दोस्तों, हम आपको 35 नंबर तक क्वेश्चन करा दिए हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके रेड कलर की बटन को दबा दें, जिससे हम नेक्स्ट वीडियो को अपलोड करें उसकी जानकारी दोस्तों सबसे पहले आपको मिले, जिससे आप जीएस को कंप्लीट कर सकें। ठीक है, तो हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।